अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूँ राव और ये है मेरी बीवी मिसेस राव। अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खतरनाक कहानी जो मोहब्बत और जिन्नात के बीच का रिश्ता दिखाती है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और इसके गवाह आज भी जिंदा हैं। जिन्नात और इंसान के बीच मोहब्बत का मामला बहुत खतरनाक होता है। जब कोई जिन किसी इंसान से मोहब्बत कर लेता है तो वो उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये वाकया है लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले का, जहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था ज़ारा। और उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी एक जिनज़ादी शख्स की, जो सिर्फ रात को नजर आता था। तो सुनिए आशिक जिनजादी की ये दर्द भरी सच्ची कहानी। ये वाकया है 2020 के बाद। कोविड लॉकडाउन का ज़माना था। लाहौर के गुलबर्ग एरिया में एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। अहमद साहब, उनकी बीवी रुबीना बेगम और उनकी 22 साल की बेटी ज़ारा। ज़ारा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, एमए साइकोलॉजी कर रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग, लंबे बाल और एक मासूम सा चेहरा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी आंखें, बिल्कुल हनी कलर्ड और बहुत गहरी। लॉकडाउन की वजह से क्लासेस बंद थी और ज़ारा घर में रहती थी। उनका घर पुराने ज़माने का था, 1960s में बना हुआ। बड़े कमरे, ऊंची छतें और एक खूबसूरत बागीचा। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि अप्रैल 2020 में कुछ अजीब वाकयात शुरू नहीं हुए। एक रात ज़ारा अपने कमरे में पड़ रही थी जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने विंडो की तरफ देखी तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फीलिंग गायब नहीं हुई। अगले दिन रात को फिर वही फीलिंग। इस बार उसने कर्टन्स बंद कर दिए, लेकिन फिर भी लगा कि कोई प्रेजेंस है। तीसरे दिन सुबह जब वो बागीचे में गई तो देखा कि फ्लावर्स की एक लाइन बनी हुई है उसके कमरे के विंडो तक। रेड रोजेस की एक परफेक्ट लाइन, जैसे किसी ने रात भर मेहनत करके बनाई हो। ज़ारा ने माँ से पूछा, अम्मी ये फ्लावर्स कौन लगा गया? उम्मी ने कहा, बेटा मैंने नहीं लगाए, शायद कोई कैट या कुत्ता ले आया हो। लेकिन ज़ारा जानती थी कि ये कोई जानवर का काम नहीं था। फ्लावर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न में थी, जैसे किसी ने केयरफुली अरेंज किए हों। उस रात ज़ारा ने डिसाइड किया कि वो जागेगी और देखेगी कि असल में क्या हो रहा है। रात के 2 बजे वो अपने विंडो के पास छुप करके बैठी। बागीचा चांदनी में नहाया हुआ था और सब कुछ शांत था। अचानक उसे एक साया नजर आया। कोई आदमी बागीचे में चल रहा था, लेकिन वो वॉक नहीं कर रहा था बल्कि फ्लोट कर रहा था। उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। ज़ारा की सांस अटकी। वो शख्स बिल्कुल हैंडसम था, टॉल, फेयर कंप्लेक्शन और परफेक्ट फीचर्स। वो कोई 25-26 साल का लगता था और वाइट कुर्ता पाजामा पहने हुआ था। वो शख्स ज़ारा की विंडो की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर उसने हाथ में से फ्रेश जैस्मिन फ्लावर्स निकाले और उन्हें विंडो के नीचे रखने लगा। ज़ारा डरते डरते विंडो खोली और पूछा, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शख्स ने कहा, ज़ारा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं जानता था तुम जागोगी। ज़ारा का दिल धड़क गया। वो कैसे जानता था उसका नाम? ज़ारा ने कहा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानती। शख्स ने कहा, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ ज़ारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा नाम है शाज़ेब। ज़ारा ने कहा, ये क्या बात हुई? आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए? शख्स ने कहा, मैं तुम्हारा आशिक हूँ ज़ारा, मैं हर रात यहाँ आता हूँ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारी हर अदा, तुम्हारा हर अंदाज मैं देख चुका हूँ। ज़ारा डर गई थी, लेकिन कुछ तो था उस शाहजेब में जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक जादू था। शाहजेब ने कहा, ज़ारा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ज़ारा ने कहा, कहाँ और फैमिली को क्या कहूँगा? शाहजेब ने कहा, फैमिली की जरूरत नहीं, हम दोनों काफी हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह ले जाऊंगा जहां सिर्फ हम होंगे। ज़ारा ने कहा, नहीं, मैं फैमिली छोड़कर नहीं जा सकती। शाहजेब का मूड चेंज हो गया।
उसकी आंखें रेड हो गईं और वो गुस्से में कहा, ज़ारा तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ज़ारा डर गई। ये वही शाहज़ेब नहीं था जो रोमांटिक था। उस दिन से शाहज़ेब का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अग्रेसिव होने लगा और ज़ारा को थ्रेटन करने लगा। एक रात वो बोला, ज़ारा अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा। ज़ारा ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? शाहज़ेब ने कहा, तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरा साथ डिनाई कर रही हो। ज़ारा समझ गई कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसका बिहेवियर बिल्कुल अननेचुरल था। उस रात ज़ारा ने अपनी माँ से सब कुछ बता दिया। रुबीना बेगम ने कहा, बेटा ये कोई जिन लगता है, तुमने कभी आयतल कुर्सी पढ़ी उसके सामने? ज़ारा ने कहा, नहीं अम्मी। रुबीना बेगम ने कहा, आज रात अगर वो आए तो आयतल कुर्सी पढ़ कर देखो, अगर वो जिन है तो वो डिसअपीयर हो जाएगा या गुस्से में आएगा। उस रात जब शाहज़ेब आया तो ज़ारा ने आयतल कुर्सी पढ़ दी। जैसे ही वो पढ़ दी, शाहज़ेब चिल्लाने लगा और कहने लगा, बंद करो ये, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। लेकिन ज़ारा ने और जोर से पढ़ी। शाहज़ेब का फॉर्म चेंज होने लगा। वो अब वही हैंडसम आदमी नहीं था, बल्कि एक भयानक जिन का रूप था। उसकी आंखें रेड, दांत शार्प और अपीयरेंस हॉलफाइंग। वो चिल्लाकर बोला, ज़ारा तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वो गायब हो गया। अगले दिन अहमद साहब ने एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने कहा, ये एक पावरफुल जिन है जो लड़की से मोहब्बत कर गया है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये इजीली गिव अप नहीं करेगा। मौलवी साहब ने पूरे घर में आयतें लिखी और प्रॉपर तावीज बनवाए। उन्होंने कहा, ये जिन वापस आएगा, लेकिन अब वो तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाएगा। लेकिन वो गलत थे। अगले हफ्ते से अजीब चीजें होने लगीं। घर में लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती, डोर्स खुल जाते और रात को स्ट्रेंज साउंड्स आती। ज़ारा को लगता कि कोई उसे फॉलो कर रहा है जहां भी जाए। मार्केट्स में, रिलेटिव्स के घर में, हर जगह वो प्रेजेंस फील करती। एक दिन ज़ारा की कजिन की शादी थी। फंक्शन में ज़ारा डांस कर रही थी जब अचानक लाइट्स चले गए और वो स्टेज पर गिर गई। जब वो होश में आई तो कहने लगी, मैंने शाहज़ेब को देखा था, वो क्राउड में खड़ा था और मुझे देख रहा था। फैमिली मेंबर्स ने कहा, बेटा तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, यहां कोई नहीं था। लेकिन ज़ारा जानती थी कि वो सच था। उस रात घर पहुंचकर ज़ारा ने देखा कि उसके कमरे की वॉल पर रेड पेंट से लिखा हुआ था, ज़ारा तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये देखकर पूरी फैमिली डर गई। मौलवी साहब को फिर बुलाया गया। इस बार वो ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने कहा, ये जिन तुमसे निकाह करना चाहता है। जिन लोग इंसानों से निकाह कर सकते हैं और वो बिल्कुल लीगल होता है उनके हिसाब से, लेकिन इंसान के लिए ये बहुत खतरनाक है। मौलवी साहब ने कहा, ज़ारा को टेम्पररी किसी और जगह भेज देना चाहिए जब तक ये जिन प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ज़ारा को उसकी खाला के घर इस्लामाबाद भेज दिया गया। लेकिन वहां भी वो सेफ नहीं थी। शाहज़ेब वहां भी आने लगा। एक रात इस्लामाबाद में वो ज़ारा के सपने में आया और कहा, ज़ारा तुम कहां भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ज़ारा उठ गई और देखा कि उसके हाथ में कोई रिंग थी जो पहले नहीं थी, एक गोल्डन रिंग जिस पर कुछ अरबिक में लिखा था। जब मौलवी साहब ने वो रिंग देखी तो वो डर गए। वो कहने लगे, ये निकाह की रिंग है, जिन ने तुम्हें रिंग पहना दी है, अब वो तुम्हें अपनी बीवी कंसिडर करता है। ये सुनकर ज़ारा की मां बेहोश हो गई। मौलवी साहब ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, ज़ारा को प्रॉपरली एक्सॉर्सिज्म करानी होगी और उस जिन से मुकम्मल रूप से छुटकारा पाना होगा। एक पावरफुल पीर साहब को बुलाया गया जो जिन्नात के मामले में एक्सपर्ट थे। पीर साहब ने ज़ारा को देखा और कहा, बेटा ये जिन तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वो नहीं समझता कि तुम इंसान हो और वो जिन, तुम्हारा रिश्ता मुमकिन नहीं। पीर साहब ने ज़ारा पर दम किया और कहा कि वो जिन को डायरेक्टली चैलेंज करेगा। उस रात पीर साहब, मौलवी साहब और पूरी फैमिली ने कलेक्टिव दुआ की। रात के 12 बजे शाहज़ेब आया, लेकिन इस बार वो डायरेक्टली ज़ारा के पास नहीं आ सका। वो दूर से चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, ज़ारा तुम लोग मुझे मेरे अगेंस्ट कर रहे हो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, तुम्हें मेरी जरूरत है। पीर साहब ने कहा, शाहज़ेब तू जिन है और ये इंसान है, तुम्हारा रिश्ता गलत है, तुझे इसे छोड़ देना चाहिए। शाहज़ेब गुस्से में आया और कहने लगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ज़ारा मेरी है।
पीर साहब ने पावरफुल वजीफा शुरू किया। शाहजेब चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वो ज़ारा को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पीर साहब का वजीफा पावरफुल था। ग्रेजुअली शाहजेब वीक होने लगा। फाइनली वो कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन ज़ारा याद रखना, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। और वो गायब हो गया। ज़ारा के हाथ से रिंग भी गायब हो गई। उसके बाद से शाहजेब कभी वापस नहीं आया। लेकिन ज़ारा कहती है कि आज भी कभी कभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, स्पेशली जब वो अलोन होती है। वो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन वो कहती है कि वो कभी उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं सकती। ज़ारा कहती है कि इनिशियली वो समझती थी कि शाहजेब एक रोमांटिक लवर है, लेकिन बाद में पता चला कि जिन्नात की मोहब्बत इंसान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आशिक़ जिनज़ादी की कहानी। जिन्नात और इंसान के बीच मोहब्बत सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ये बहुत डेंजरस होती है। जिन्नात पावरफुल क्रीचर्स हैं और जब वो किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं तो वो इजीली नहीं छोड़ते। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ लव बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसे अनयूजुअल रोमांटिक इनकाउंटर्स हो रहे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, तो केयरफुल रहिए। हो सकता है वो कोई जिन हो। हमेशा अल्लाह का नाम लेके निकलो और प्रोटेक्शन के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ो। जिन्नात अल्लाह के नाम से डरते हैं और प्रॉपर वज़ाइफ से दूर भागते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिन्नात और मोहब्बत के बारे में, तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी कहानी शेयर कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और डर भरी सच्ची कहानी के साथ।